हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरे वीडियो के साथ बने हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में जो कल हम पीछे बतलाए थे पोषण के बारे में, और उसमें जो चीज़ बता दिए थे और बच जो गया था उस टॉपिक को आज हम बतलाने की कोशिश करेंगे। आप जो है मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो कल जो है हम पोषण के बारे में बतलाए थे कि पोषण क्या होता है ना, पोषण किसे कहते हैं। उसके बाद बतलाए थे कि पोषण में हम क्या क्या लेते हैं। तो पोषण में हम क्या लेते हैं, तो पोषक तत्व लेते हैं। पोषक तत्व में हम बोले थे कितने होते हैं पोषक तत्व, तो आप लोग भी जानते होंगे कितने थे, 6। अब उस 6 में कौन कौन थे, तो पहला कार्बोहाइड्रेट हो गया था, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा हो गया था, चौथा जो है खनिज लवण हो गया, पांचवा विटामिन्स हो गया और छठा जल हो गया। तो इसके बारे में हम काफ़ी चर्चा वहाँ कर चुके थे ना। तो अब जो है हम पोषण के बारे में जानते। इससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पोषण हम क्यों करते हैं ना। तो पोषण हम क्यों करते हैं, ये 2 नंबर का जो है लघुतरिया क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि पोषण हम क्यों करते हैं या कोई भी जीव पोषण क्यों करता है। तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हो, तो पोषण जो होता है हम अपने वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए करते हैं ना। उसके बाद जो है हमारे शरीर में जो अंग टूट जाते हैं, कभी जो है देखे होंगे कि शरीर में कभी चोट लग जाते हैं, घाव हो जाती है ना। तो बहुत सारे जो होता है, कभी एक्सीडेंट के कारण जो होता है हाथ पैर या कोई भी टूट जाता है, तो वो जो है स्वतः जो है निर्माण हो जाती है। तो उसके निर्माण में भी कौन काम करते हैं, तो हमारा पोषक तत्व ही काम करता है, इसलिए हम भोजन करते हैं, ठीक है। तो आज हम स्वपोषण के बारे में बतलाएंगे कि स्वपोषण क्या होता है, ये स्वपोषण किसे कहेंगे। तो इससे पहले स्वपोषण की परिभाषा दे, इससे पहले उसके शब्द के बारे में जानते हैं ना। देखो यहाँ पे स्वपोषण क्या है, स्वपोषण, इसमें 2 शब्द है, एक है स्व और एक है पोषण। ये स्व मतलब होता है स्वयं, क्या होता है, स्वयं। और पोषण का मतलब होता है भोजन करना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अपना भोजन स्वयं करे, यानी कि कोई भी जीव जो होता है कि अगर मान लो कि अपना भोजन खुद से बना लेता है तो उसको ही बोलते हैं स्वपोषण, उसको ही क्या बोलते हैं, स्वपोषण। अब हिंदी में हम जान गए कि स्व का मतलब होता है स्वयं और पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना ना। अब जो है इंग्लिश में भी जान लेते हैं, तो इंग्लिश होता है क्या, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जो होता है ऑटोट्रॉपिक में 2 शब्द है, क्या है, 2 ग्रीक शब्द है। अब वो 2 ग्रीक शब्द कौन कौन है, तो देखो कौन कौन है। एक है ऑटो, AUTO, ऑटो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और दूसरा है ट्रॉफ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्या शब्द है, ये 2 ग्रीक वर्ड है, और ये 2 ग्रीक वर्ड में पहला है ऑटो, क्या है, ऑटो। इसमें देखो ऑटो है, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ का हिंदी होता है स्वयं, क्या हो जाती है, स्वयं, यानी कि ऑटो का मतलब स्वयं हो गया। आगे है ट्रॉफ, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन का मतलब हो जाता है पोषण, क्या होता है, पोषण। और पोषण का मतलब हम बता दिए हैं कि भोजन ग्रहण करना पोषण कहलाती है। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब हो गया न्यूट्रिशन, यानी कि जो स्वयं भोजन बना ले उसको बोलेंगे स्वपोषण, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन कैसे हो जाएगा, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसको बोलते हैं स्वपोषण, क्या बोलते हैं, स्वपोषण। अब जो होता है स्वपोषण करेगा कौन, क्वेश्चन आ सकता है कि स्वपोषण के अंतर्गत क्या आते हैं। तो स्वपोषण के अंतर्गत जो होता है पेड़ पौधे आते हैं, पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आते हैं, स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं। अब जो है पेड़ पौधे को स्वपोषण मतलब जो है ये स्वपोषण करेगा, तो ये कैसे जो है अपना भोजन तैयार कर लेता है।
तो पेड़ पौधे में एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके सहायता से क्या करते हैं, वह अपना भोजन बना लेते हैं। यानी कि पौधा में एक क्रिया है। अब वो क्रिया क्या है, तो इस क्रिया के बारे में जान लेते हैं जो हम लोग बच्चे में पढ़ते आए हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ते आए हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब आगे जानते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती क्या है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम बच्चे में पढ़े थे, क्या कि सभी हरे पौधे, क्या पढ़े थे कि सभी हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश जो मिलती है उसके प्रेजेंट में, उसके बाद क्या करता है कि वायुमंडल से CO2 गैस, वायुमंडल से कौन सी गैस, CO2 गैस, उसके बाद जड़ से क्या करते हैं, जड़ से खनिज लवण तथा जल, उसके बाद ये ग्रहण कर लेने के बाद क्या करते हैं कि ये पौधे की जो पत्ती होता है उस पत्ती में जो होता है एक वर्णक मौजूद होता है, उसको बोलते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं, पर्णहरित। यानी कि पत्ती में क्या रहेगा, पर्णहरित। और इस पर्णहरित के कारण क्या होता है कि पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब फिर से समझ जाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस क्या होता है। तो सभी हरे पौधे सूर्य की प्रेजेंट में, यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2 गैस। क्या लेते हैं, CO2 गैस। उसके बाद जड़ से क्या ले लेते हैं, जल तथा खनिज लवण ले लेते हैं, जल तथा खनिज लवण। और उसके बाद पत्ती में क्या मौजूद होता है, तो पर्णहरित। क्या मौजूद होते हैं, पर्णहरित। और इसके कारण क्या होता है कि पौधे अपना भोजन स्वतः बना लेते हैं, पौधा अपना भोजन स्वतः बना। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे करेगा, तो कहेगा 2 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर लघु उत्तरीय क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है और इसके कितने घटक हैं, कितने घटक हैं, ऐसे क्वेश्चन करेगा। यानी कि कैसे क्वेश्चन करेगा, तो क्वेश्चन लिख लो, देखो कैसे कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, क्या है और इसके कितने घटक हैं। अब यहाँ फंसाने के लिए एक वर्ड दे दिया, घटक। घटक का मतलब होता है कि जो चीज़ लेते हैं। अब वो क्या क्या लेते हैं, तो लेते हैं सूर्य से क्या लेते हैं, प्रकाश ले लेते हैं। वायुमंडल से क्या लेते हैं, तो CO2 गैस लेते हैं। जड़ से क्या लेते हैं, तो जल तथा खनिज लवण लेते हैं। और पत्ती में क्या मौजूद होता है, तो पर्णहरित। यही तो इसका घटक है। घटक कहने का मतलब जो उसको वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ इसका घटक हुआ। तो आपको 2 नंबर में ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और इसके कितने घटक हैं। तो कितने घटक हो गए, 4 घटक हो गए। अब जान गए कि चारों घटक कौन होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और जान लो कि हम जानते हैं कि पत्ती जो होता है हरे क्यों होते हैं ना। यहाँ से एक क्वेश्चन हम जान लेते हैं। तो क्यों होता है पत्ती हरे, तो पत्ती हरे होता है पर्णहरित, यानी क्लोरोफिल, इसी का इंग्लिश नाम है। यानी क्लोरोफिल के कारण हमारे पत्ती क्या होते हैं, हरे होते हैं। और बच्चे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे क्यों हरे होते हैं, तो उस समय हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि पौधे हरे क्यों होते हैं। तो ये हरे होते हैं क्लोरोफिल वर्णक के कारण। अब ये क्लोरोफिल वर्णक पाया कहाँ जाएगा ना, तो ये जो क्लोरोफिल वर्णक है, ये क्लोरोफिल वर्णक जो है पत्ती में पाया जाएगा। और एक लवक है जिसको बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक। क्या बोलते हैं, हरित लवक। और इसी हरित लवक में क्या होता है, आपका पर्णहरित मौजूद होता है। क्या होता है, मौजूद होता है। उसके बाद जो है
इतना जान गए कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम होता कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, यानी कि पौधे जो है अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो पौधे जो होता है अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, पत्ती में। इसलिए पत्ती को बोलते हैं रसोई घर। क्या बोलते हैं, रसोई घर। अब रसोई घर का मतलब सब जानते होंगे कि रसोई घर क्या होता है, तो जहाँ पर मम्मी क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। उस घर में क्या होता है कि सारे सामान मौजूद होते हैं, जैसे मसाला हो गया ना, नमक हो गया, उसके बाद ये सभी चीज़ जहाँ पे मौजूद होता है उसी को रसोई घर बोलते हैं। तो पौधा का भी रसोई घर क्या होता है, तो पत्ती। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पौधे का रसोई घर क्या है, तो पत्ती। क्या है, पत्ती। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक क्या किसे कहते हैं, क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंगक। आप प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, तो आपका हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। अब अंगक क्यों कहते हैं, तो समझो, जैसे कि मान लो कि शरीर में कोशिका मौजूद है, तो शरीर में जो कोशिका मौजूद है तो उसको बोलते हैं शरीर की इकाई। क्या बोलते हैं, इकाई। और जब वही कोशिका बन जाता है तो कोशिका पूछेंगे कहाँ मौजूद होता है, तो शरीर में मौजूद होता है, यानी कि कोशिका से ही जीव बना, लेकिन जीव में तो ही कोशिका है। उसी तरह से प्रकाश संश्लेषी अंग किसको बोले थे, तो क्लोरोफिल को। अब अंग जो है, सॉरी, अंग हो गया पत्ती, उसके बाद इकाई हो जाएगा पर्णहरित, और अंगक हो जाएगा आपका हरित लवक। क्या हो जाएगा, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन हो जाएगा, तो इकाई हो जाएगा क्लोरोफिल। उसके बाद प्रकाश संश्लेषी अंग क्या हो जाएगा, तो पत्ती। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का जो एक समीकरण है, वो समीकरण भी जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में समीकरण क्या होता है। अब देखो समीकरण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम जान गए कि क्या होता है, तो इसमें समीकरण कैसे लिखेंगे, इसका समीकरण क्या है। तो क्या करते हैं कि पौधा क्या करते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कौन से लेते हैं, तो CO2 गैस। क्या लेते हैं, CO2 गैस। CO2 गैस लेने के बाद क्या करता है, वो जड़ से क्या लेता है, जल तथा खनिज लवण, और यहाँ पे पर्णहरित सनलाइट, उसके बाद नीचे क्लोरोफिल। ये बना लेता है क्या, तो ये बना लेता है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ये क्या करता है, ये समीकरण कैसे होता है, तो देख लो, समीकरण प्रकाश संश्लेषण का क्या हो गया, CO2 H2O प्लस, और ये सनलाइट उपस्थित रहेगा और क्लोरोफिल नीचे। उसके बाद ये क्या बना लेगा, तो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, ये बना लेते हैं। अब जो है इसको थोड़ा बैलेंस करना सीखेंगे हम केमिस्ट्री में, तो बैलेंस इसको आप लोग होमवर्क में देते हैं कि इसका बैलेंस कर लेना, और इसके बैलेंस हम कल आपको ये सिखाएंगे कि समीकरण बैलेंस कैसे करते हैं ना। बता देते हैं इसके कि एक ट्रिक है, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि है जो इसको क्या कर सकता है, संतुलित कर सकता है। तो ये आपका होमवर्क रहा कि आप लोग जो है इसको संतुलित करके कमेंट में भेज देना। ठीक है, नहीं तो हम कल इसके बारे में संतुलित करना सिखा देंगे। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, थैंक यू।